सो हेलो एवरीवन। सो इस सेशन में हम लोग 29 चैन के शिफ्ट वन के पेपर को डिस्कस करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। यस। सो ये क्वेश्चन नंबर वन है। सपोज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 पावर एक्स प्लस 2 पावर माइनस एक्स टेन एक्स अंडर रूट टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, 7x² प्लस 3x प्लस वन का होल क्यूब। देन वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ जीरो निकालना है। तो तरीका ये तो, एक तो ये तरीका है कि भाई इसका डिफरेंशिएशन करके जीरो पुट कर दें, लेकिन वो प्रोसेस काफी लेंदी हो जाएगा। वी कैन सी कि यहाँ पर एक्सप्रेशन काफी बड़ा टाइप का एक्सप्रेशन है, जिसको डिफरेंशिएशन करने में अपनी हालत खराब हो जाएगी। तो अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं भाई, एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, राइट? तो अगर मैं एफ ऑफ जीरो की बात करूं यहाँ पर, तो एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 0, तो ये तो 2 हो गया। टेन जीरो की वैल्यू जीरो है और नीचे वन है, यहाँ पर अंडर रूट में समथिंग है, तो ये कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल वैल्यू तो जीरो ही रहेगी, तो ये वाली वैल्यू जीरो हो गई। नाउ वी कैन सी कि एफ डैश ऑफ जीरो जो है वो हो जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एंड 2 पावर h प्लस 2 पावर माइनस h। इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 10h हो जाएगा। इससे मेरे को प्रॉब्लम है क्योंकि ये जीरो बना रहा है। फिर टेन इनवर्स एच स्क्वायर माइनस एच प्लस वन, इससे भी प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये टेन इनवर्स वन बनेगा अंडर रूट ऑफ टेन इनवर्स वन। यहाँ पर 7h² प्लस 3h प्लस वन, ये एफ ऑफ एच हो गया। नीचे एक एच और है, तो जिससे अपन को प्रॉब्लम थी वो एलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि 10h अपॉन एच की वैल्यू एस टेंडिंग टू जीरो पर वन होगी। नाउ वी कैन इजीली पुट द वैल्यू, तो यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 0, तो ये तो 2 हो गया। अंडर रूट में टेन इनवर्स वन हो जाएगा, दैट मीन्स पाई बाय फोर। और नीचे सिंपली और डिनोमिनेटर में तो वन ही बन जाएगा, राइट? तो ये वाली चीज हो जाएगी अंडर रूट पाई। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके। हम्म। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। लेट ए कॉमा बी, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी थ्री नॉन जीरोस वेक्टर्स सच दैट बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, बी और सी नॉन कोलिनियर है। इफ ए वेक्टर प्लस फाइव बी वेक्टर इज कोलिनियर विद फाइव सी वेक्टर, सॉरी सी वेक्टर। ओके। तो अपन से बोला गया है कि ए वेक्टर प्लस फाइव बी वेक्टर इज कोलिनियर विद, तो पैरेलल भी हो गया ना, वेक्टर्स आर मूवेबल इन स्पेस, कोलिनियर और पैरेलल सेम चीज है। इन वेक्टर्स है ना, तो ए वेक्टर प्लस फाइव बी वेक्टर को अपन लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, राइट? सिमिलरली अब बोला है बी वेक्टर प्लस फाइव सिक्स सी वेक्टर इज इक्वल इज कोलिनियर विद ए वेक्टर, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि बी वेक्टर प्लस सिक्स सी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ओके। तो और बी वेक्टर सी वेक्टर नॉन कोलिनियर है, तो यहाँ से ए वेक्टर को एलिमिनेट कर देते हैं, है ना? तो ए वेक्टर की वैल्यू मैं सेकंड वाले में पुट कर देता हूँ, तो बी वेक्टर प्लस सिक्स सी वेक्टर म्यू ए वेक्टर, और यहाँ से ए वेक्टर की जगह रख सकते हैं अपन लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर माइनस फाइव बी वेक्टर। अब कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर मैं बी वेक्टर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करूं तो माइनस का फाइव म्यू इज इक्वल्स टू, राइट साइड में माइनस का फाइव म्यू है और लेफ्ट साइड में वन है, तो म्यू की वैल्यू तो यहाँ से -1/5 आ जाती है। फिर अगर मैं म्यू मल्ट सी वेक्टर के कोएफिशिएंट को देखूं तो म्यू लैम्डा विच इज इक्वल्स टू सिक्स, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6/म्यू, दैट मीन्स -30 आ जाएगी इसकी वैल्यू, राइट? तो लैम्डा और म्यू हमारे पास में आ चुके हैं। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करूं तो ए वेक्टर प्लस फाइव बी वेक्टर एंड लैम्डा की वैल्यू अगर पुट करें -30, तो ये प्लस का 30 सी वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। अब कंपेयर कर लेते हैं। तो अल्फा अल्फा ए वेक्टर प्लस अल्फा बी वेक्टर प्लस बीटा सी वेक्टर, तो अल्फा की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी 5 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 30, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 35 हो जाएगी। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके। हम्म।
यस, नेक्स्ट सवाल। लेट 5, a/4 be the circumcenter of triangle whose vertices with vertices these. Let alpha denote the circumradius b and beta denote the area. Alpha denote the perimeter of the triangle. Sorry, gamma. Gamma denote the perimeter of the triangle. तो इसने बोला है कि भाई एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसके वर्टाइसेस हैं a-2, b a,6। अच्छा ठीक है, इसको क्वाड्रेंट सिस्टम में ही ड्रॉ कर लेते हैं, आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ज्योमेट्री भी कैसी है, ट्राइंगल कैसा है। ओके। हम्म। तो फर्स्ट है a-2, तो एक्स कोऑर्डिनेट को मैं लेट से मान लो इधर ले लेता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। तो ए पॉइंट है a,-2, फिर बी पॉइंट है a,6, तो यहाँ कहीं हो गया बी पॉइंट a,6, एंड सी पॉइंट इज a/4, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं है, ठीक है। a/4, -2, यहाँ कहीं ये सी पॉइंट है, तो ये ट्राइंगल बन गया। और अगर ये ट्राइंगल है तो व्हाट वी कैन से कि जो इसका सरकम सेंटर होगा वो मिड पॉइंट ऑफ BC होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसीलिए मैंने इसका डायग्राम बनाया। तो ये वाला पॉइंट दिया हुआ है 5, a/4, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि a+a/4 /2 है ना, मिड पॉइंट होगा a+a/4 /2, दिस शुड बी इक्वल्स टू 5, है ना। तो यहाँ से 5a/8 शुड बी इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स a की वैल्यू हमारे पास में 8 आ गई। अब अगर a की वैल्यू आ चुकी है तो अल्फा डिनोट द सरकम रेडियस, तो सरकम रेडियस अपन बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि भाई ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ये वाला सी पॉइंट हो जाएगा 2, -2, एंड दिस इज 8, -2, तो ये वाली लेंथ हो गई 6, एंड दिस लेंथ विल बिकम 8। तो ये ओवरऑल हाइपोटेनस जो होगा वो 10 हो जाएगा, तो इसी का हाफ जो होगा वो रेडियस हो गया, दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू तो 5 आ गई। नाउ बीटा डिनोट द एरिया, तो बीटा निकालने के लिए अपन ने बोल दिया हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये हो जाएगा 324, बीटा की वैल्यू 24 आ गई। नाउ गामा हो गया पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तीनों का समीशन दैट इज ऑल्सो 24, तो 24 48 +5 53, हेंस इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी। ओके। हम्म। नेक्स्ट, इफ अल्फा -π/2 से π/2 में है, इज द सॉल्यूशन, ठीक है, 4 cos θ + 5 sin θ = 1, देन द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा। अच्छा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा तो वी कैन से दैट कि 4 cos α + 5 sin α = 1। और अगर अपन बात करें यहाँ पर तो 10 अल्फा चाहिए, तो कॉस अल्फा से डिवाइड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो 4 + 5 10 अल्फा = आ जाएगा sec α, राइट, स्क्वायर कर देते हैं। तो 16 + 25 tan² अल्फा +40, 40 टाइम्स ऑफ 10 अल्फा sec²अल्फा को लिख सकते हैं अपन 1 + tan²अल्फा, राइट। तो 24 tan² अल्फा हो जाएगा, प्लस का 40 tan अल्फा हो जाएगा, एंड प्लस का 15 = 0, ये इक्वेशन आ जाएगी। और किसी से डिवाइड हो रही है क्या? 5 से भी डिवाइड नहीं हो रही, तो यहाँ से tan अल्फा निकाल देते हैं। tan अल्फा निकालेंगे तो वो हो जाएगा माइनस का 40 प्लस माइनस √b² मतलब हो गया 1600, -15 × 4 = 60, 60 और 24, तो 144, ये हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा 48, तो tan अल्फा की वैल्यू ये हो। इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो tan अल्फा आ जाएगा माइनस का 40, ये हो गया ± 160 हो गया, 160 को लिख सकते हैं अपन 4√10, है ना, अपॉन 48, तो इसको लिखा जा सकता है
एक तो आ गया -10 प्लस √10 डिवाइड बाई 12, या फिर हो गया -10 माइनस √10 डिवाइड बाई 12। अब -π/2 से π/2 के अंदर अगर अपन बात करें कि अल्फा जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस देखें तो -10 प्लस √10, तो ये तो, अच्छा इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच करता है, विच इज सी ऑप्शन, और तो कोई ऑप्शन मैच कर नहीं रहा है ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके। हम्म। सो नेक्स्ट सवाल, इफ इन अ जीपी of 64 terms, the sum of all 7 terms is 7 times the sum of the odd terms, okay, of the GP, then the common ratio of the GP is equals to, ठीक है। तो अगर मैं sum of total terms की बात करूं, 7 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स दिया हुआ है, तो अगर मैं सम ऑफ सारे टर्म्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, तो 64 -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। अच्छा यहाँ बात करें तो ऑड टर्म्स में क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म हो जाएगी AR², फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म हो जाएगी AR⁴। तो यहाँ पर सीक्वेंस में अगर देखेंगे तो इसका कॉमन रेशियो R² मिलेगा, ठीक है। तो ए यहाँ पर लिख दिया अपन ने R² की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, तो ऑब्वियस सी बात है 64 टर्म्स है तो 32 इवन होगी, 32 ऑड होगी, R² -1। तो R⁴ -1 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, है ना, तो यहाँ से R-1 इक्वल्स टू R² -1, तो यहाँ से हो जाएगा, हम्म, अच्छा 7 भी है, 7 टाइम्स ऑफ R² माइनस, सॉरी 7 टाइम्स ऑफ R-1, तो ये हो जाएगा R², 7R इधर आएगा तो -7R, ये -7 इधर गया तो +6, तो R-1 R-6 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 6 और 1 रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके। हम्म। नेक्स्ट सवाल, a fair die is thrown until 2 appears, then the probability that 2 appears in even number of throws, ठीक है। तो 2 अपीयर नहीं होगा जब तक वो उसको थ्रो करता रहेगा, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले में नहीं चाहिए अपन को 2, प्रोबेबिलिटी अपन को इवन वाले में चाहिए, तो पहली बार में 2 ना आए, सेकेंड बार में आ जाए, फिर पहली बार में ना आए, दूसरी बार में नहीं आए, तीसरी बार में नहीं आए, चौथी बार में आ जाए, फिर फर्स्ट में नहीं आया, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में नहीं आया, फोर्थ में नहीं आया, फिफ्थ में नहीं आया, सिक्स्थ में आ जाए। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लिखूंगा तो फर्स्ट में 2 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, फिर 3 बार नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/6, फिर 5/6 की पावर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1/6, ऐसे इन्फिनिटी टर्म्स तक जाएगा। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो 1/6 कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 5/6 प्लस 5/6 का होल क्यूब प्लस 5/6 की पावर 5, ऐसे इन्फिनिटी टर्म्स तक, तो ये इनफाइनाइट जीपी बन गई। इनफाइनाइट जीपी का सम हो जाएगा A/1 - R, तो R 25/36 होगा क्योंकि स्क्वायर है ना, 5/6 का स्क्वायर, तो 1/6 गुणा 5/6 और नीचे हो जाएगा 11/36, तो एक 6 से एक 6 कैंसिल हो गया, सॉरी ये 6 6 36, 6 6 36, तो 5/11 शुड बी द आंसर, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके। नेक्स्ट, इन एन एपी द सिक्स्थ टर्म A6, है ना, सिक्स्थ टर्म दी हुई है एपी की 2, द प्रोडक्ट ऑफ A1 A4 A5 इज द ग्रेटेस्ट देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ठीक है। तो एक फंक्शन मान लिया मैंने, पी फंक्शन है, और वो है प्रोडक्ट ऑफ दीज, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, अगर A6 दिया हुआ है तो इसमें से अगर डी ऐड करूंगा तो 7 टर्म आएगी, डी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कौन सी वाली टर्म आ जाएगी, दैट मीन्स फिफ्थ टर्म आएगी, तो इसका मतलब मेरे को 5D सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो 2 - 5D हो गया ये तो। फिर A4, तो A4 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 2D सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, है ना, 2D,
A5 के लिए एक ही डी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस डी, राइट। अब अगर इसको मेरे को ग्रेटेस्ट बनाना है तो पहले एक बार इसको डी में इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4, फिर माइनस का 4D माइनस का 10D, तो माइनस का 14D और प्लस का 10D²। और यहाँ से 2 माइनस डी से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस का 10D³ फिर माइनस का प्लस का 14D² प्लस का 20D², तो प्लस का 34D²। फिर हो जाएगा माइनस का 4D माइनस का 28D, तो माइनस का 32D और प्लस का 8। अब मेरे को इसको मैक्सिमाइज करना है तो dp/dd निकाल दिया है ना, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 30D² प्लस का 68D और माइनस का 32। यहाँ से फैक्ट कॉमन आ रहा है, कॉमन आई थिंक आ जाएगा 2 ही कॉमन आएगा, -2। तो ये हो जाएगा 15D² प्लस 34 माइनस 34D और प्लस का 16। इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 15 और 16 मल्टीप्लाई होके बना लेंगे 240। 240 के फैक्टर नजर आ रहे हैं अपन को, तो इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। अपने पास dp/dd आ गया 15D² मल्टीप्लाई में -2 भी, इसका इंपॉर्टेंस है भैया। ये हो जाएगा माइनस का 34D प्लस का 16, तो इसके फैक्टर्स कर सकते हैं, -2 15D², 240 है तो माइनस का 24D माइनस का 10D प्लस 16, राइट। तो यहाँ से अगर इसके फैक्टर्स करें तो इससे कितना कॉमन आ गया, 3D कॉमन आ जाएगा, है ना। और इधर 3D कॉमन लेंगे तो 5D -8 बच गया। और यहाँ से 2 कॉमन लिया हो गया होगा, राइट। प्लस का 16 हो गया माइनस का 10D माइनस का 24D। ओके, पुट इट इक्वल्स टू 0। तो अपने पास में डी के दो वैल्यूज आ गए, एक तो 2/3 आ गया और एक 8/5। वैसे पॉजिटिव से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन अपन स्टार्ट करेंगे अभी नेगेटिव से, क्योंकि आगे नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, डिक्रीज होता हुआ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करता हुआ फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू जो होगी मैक्सिमाइज वो डी इक्वल्स टू 8/5 पर होगी। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज 8/5। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके। हम्म। यस, तो ये नेक्स्ट सवाल है। लेट ए इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2a³ इज इक्वल्स टू 2 पावर 21 वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जेड, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। ठीक है, तो पहले तो अपन ये जानते हैं कि भाई इस प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो ये तो होता है k⁻n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर मैं बोलूँ कि 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो n की वैल्यू तो 3 है, तो 2³ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसकी पावर 3 लगाई हुई है तो इसकी पावर 3 लगा देंगे। दैट मीन्स 2 पावर 9 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब इज इक्वल्स टू 2 पावर 21। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये 2 पावर 12 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो a³ का डिटर्मिनेंट आ गया 2 पावर 12। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 2 पावर 4, राइट। अब निकाल देते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 0 0 0 अल्फा बीटा 0 बीटा अल्फा, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 के करस्पॉन्डिंग सॉल्व किया तो अल्फा² माइनस बीटा²। ये हो जाएगी वैल्यू 16। दैट मीन्स अल्फा² माइनस बीटा² की वैल्यू आ गई 16। तो इसका मतलब अपन बड़े आराम से देख सकते हैं भाई, ये दोनों इंटीजर हैं, है ना, जेड को बिलोंग करते हैं। तो इंटीजर्स के स्क्वायर का डिफरेंस 16 बनता है, तो ऐसा एक ट्रिपलेट मुझे नजर आता है, दैट इज 5² माइनस 3², है ना। मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रिलेशंस का क्वेश्चन है, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाई a, B से C, D। और इस तरीके से डिफाइंड है
इफ एंड ओनली इफ ए डी माइनस बी सी इज डिविजिबल बाई 5। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर a कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी है, तो a कॉमा बी रिलेटेड टू a कॉमा बी भी होना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं, है ना इसको। तो d की जगह तो क्या लिख दूं यहाँ पे, b आ रहा है, तो ए बी माइनस बी, और c की जगह क्या लिख दूं, a लिख दूं। ये तो जीरो हो गया, और जीरो क्या डिविजिबल होता है 5 से? बिल्कुल होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं, तो a कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी है, तो दैट मीन्स ये कब रिलेटेड होगा, जब ए डी माइनस बी सी 5 से डिविजिबल हो, तो इसको 5k1 बोल दिया, ए डी माइनस बी सी। अब अगर मैं ए कॉमा सॉरी सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी देखूं कि क्या ऐसा होगा क्या, तो ए की जगह आ जाएगा सी, डी की जगह क्या आ जाएगा बी, माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा डी, और सी की जगह आ जाएगा ए, है ना। सिंपली मैंने रिप्लेसमेंट्स किए इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, तो दिस इज नथिंग बट -5k1। तो अगर 5k1, ये k1 इंटीजर है, तो ये 5 का मल्टीपल है, तो ये भी 5 का मल्टीपल है, मतलब सिमेट्रिक भी है। अब जरा ट्रांजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो a कॉमा बी अगर रिलेटेड टू है सी कॉमा डी से, और किस तरीके से रिलेटेड है, इसने बोला है कि रिलेटेड इस तरीके से है कि ए डी माइनस बी सी की जो वैल्यू है वो 5k1 है, 5 का मल्टीपल है। मैंने एक और ले लिया, सी कॉमा डी रिलेटेड टू पी कॉमा क्यू, ये भी है ट्रांजिटिव के लिए, है ना। तो यहाँ पर ए की जगह तो आ जाएगा सी, डी की जगह आ जाएगा क्यू, माइनस फिर बी की जगह आ जाएगा डी, और सी की जगह आ जाएगा पी। ये भी रिलेट ये भी रिलेटेड है, ऐसा मैंने मान लिया। अब अगर इन दोनों की हेल्प से मैं ये दिखा पाया कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू पी कॉमा क्यू भी है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये चेक कर लेते हैं, ये टू चेक है ना, चेक करना बाकी है इसका। तो यहाँ पर ए की जगह तो ए है, बी की जगह सॉरी डी की जगह यहाँ क्यू है, तो ए क्यू माइनस बी की जगह बी है, और सी की जगह क्या है यहाँ पे, पी है ना, बी पी। तो इसके बारे में चेक करना है मुझे कि क्या सिचुएशन है इसको लेकर। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन ने क्या किया कि ए क्यू माइनस बी पी चेक करना है अपन को। तो कि क्या ये 5 का मल्टीपल आएगा या फिर नहीं आएगा। तो इसके लिए अपन एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से ए डी माइनस बी सी है, और यहाँ से पी और क्यू को एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ से, है ना। यस, तो अपन यहाँ से ए क्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो ए क्यू कैसे बनेगा यहाँ पे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैंने क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए क्यू डी माइनस क्यू बी सी इज इक्वल्स टू 5k1 क्यू। और बीपी बनाना है, तो बीपी बनाने के लिए अपन ने सेकंड वाली इक्वेशन को बी से गुणा कर दिया, तो बी सी मल्टीप्लाई बाय क्यू माइनस बी डी मल्टीप्लाई बाय क्यू, सॉरी बीपी मल्टीप्लाई बाय क्यू इज इक्वल्स टू 5k2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। बी से गुणा कर रहे हैं ना, सेकंड बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड वाली इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा डी बी पी, यस 5k2 बी। और मैंने इसको ऐड किया, तो ये वाली टर्म से कैंसिल हो गई, इन दोनों से डी कॉमन आ गया, डी पी पी, हाँ डी कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा ए क्यू, और यहाँ से बच गया बी पी इज इक्वल्स टू 5k1 क्यू प्लस k2 बी। तो यहाँ से अपन इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं 5k1 क्यू प्लस k2 बी अपॉन डी, ये बनेगा। अब अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर रिलेशन z से z में है, मतलब ये इंटीजर्स तो हैं, लेकिन बात ये है कि ये वाली वैल्यू हमेशा इंटीजर बनेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ये डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ k1 q k2 d, इन सब की वैल्यूज पर। तो हमेशा ट्रांजिटिव होगा ये नहीं बोल सकते, और अगर हमेशा नहीं है मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं, ये गलत हो गया, बट नॉट ट्रांजिटिव, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट।
ओके। हम्म। यस। नेक्स्ट सवाल। एफ एक्स दिया हुआ है अपन को कुछ इस तरीके से, जी एक्स दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, देन द रेंज ऑफ फॉग एक्स। ठीक है, तो ग्राफ बना लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन थोड़े से आसान आसान दिए है। तो मैंने एफ एक्स का ग्राफ बनाया। सबसे पहले एफ ऑफ जी एक्स बनाना है मुझे। तो एफ ऑफ जी एक्स के लिए मैं एफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स पुट कर दूंगा, तो 2 + 2 जी एक्स, और ये बन जाएगा 1 - जी एक्स/3। और यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू -1 से 0 के बीच में, और यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू 0 से 3 के बीच में। ठीक है। अच्छा, जी एक्स क्या है? जी एक्स सिंपली -3 से 0 के बीच में -x है, तो -x का ग्राफ तो ऐसा कुछ हो गया, और यहाँ पर वैल्यू इसकी हो जाएगी 3। यहाँ पर तो y = -x है, और फिर y = x है, x = 0 से 1 में। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1। अब एफ ऑफ जी एक्स लिखना चाहें अगर अपन, तो एफ ऑफ जी एक्स के लिए क्या बोल सकते हैं अपन? भाई, जी एक्स की वैल्यू -1 से 0 जा रही है क्या कभी भी? तो कभी नहीं जा रही है, तो ये वाली डेफिनेशन तो गलत ही हो गई। अब जी एक्स 0 से 3 के बीच में तो जा रहा है। अब जी एक्स 0 से 3 के बीच में जा रहा है, तो वो दो इंटरवल्स में जा रहा है। एक तो एक्स की वैल्यू जब -3 से 0 के बीच में है, तब ये सिंपली 1 - 1 + x/3 बन जाएगा। और जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, तब ये सिंपली y = x बन जाएगा, दैट मीन्स 1 - x/3। राइट। तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं कि ग्राफ जो होगा उसकी रेंज कहाँ तक जाएगी? तो अगर मैं उसकी बात करूं, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ कैसे बना सकते हैं भाई? एफ ऑफ जी एक्स, ये आ गया अपने पास में 1 + x/3 फॉर x बिलोंग्स टू -3 से 0, और 1 - x/3 फॉर x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1। ठीक है। 1 + x/3, तो अगर x की वैल्यू -3 पुट करता हूँ तो वैल्यू 0 बनेगी, और x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो वैल्यू 1 बनेगी। -3 पर वैल्यू 0 बनेगी, और तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, 0 पर वैल्यू 1 बनेगी। फिर 1 - x/3, तो इस पर वैल्यू 1 बनेगी, और 1 पर वैल्यू कितनी बनेगी? 2/3 बनेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये एफ ऑफ जी एक्स का ग्राफ हो गया। अब इसकी रेंज अपन देख सकते हैं कि 0 से 1 तक ही जा रहा है इसका ग्राफ। तो इसका मतलब 0 पर क्लोज आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 0 से 1। ओके। हम्म। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट O be the origin and position vector of A and B, 2i cap plus 2j cap plus k cap, and 2i cap plus 4j cap 4 plus 4k cap respectively. The internal bisector of AOB meets the line AB at C, then the length of OC. ठीक है, इस टाइप का सवाल पहले वाली शिफ्ट में भी पूछे गए। ठीक है ना, तो कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है इस बार का ये। लेट O be the position वेक्टर ऑफ, ठीक है, इसको मैंने A बोल दिया, सॉरी O बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया 2 2 1, और इसको बी पॉइंट को मैंने बोल दिया 2 4 4। राइट। द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी, ये इस ए बी को सी पर मिल रहा है, तो ओ सी लेंथ पता करनी है। ओके। ये 0 0 0 है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई? ये वाली लेंथ तो अपन बोल सकते हैं 3 हो गई, और ये वाली लेंथ कितनी हो गई? 4 16, मतलब 32, 32 × 36, तो सॉरी, √3 नहीं, सिंपली 3। है ना, तो ये वाली लेंथ हो गई 3, और ये वाली लेंथ सी हो गई 6 हो गई। अब ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को 3:6 में ही तो डिवाइड करेगा, तो 1:2 में डिवाइड करेगा, तो 2 4, है ना, 4, इसको 1:2 ही बोलते हैं। हाँ, ये हो जाएगा 4 + 2, 6/3, 2 आ जाएगा। फिर 4 + 4, 8/3, फिर 2 + 4, 6/3, 2 हो जाएगा। अब ओ सी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 4 64/9 +4, ये हो जाएगा 16, है ना, 36 36 72, डिवाइड में 3 लिख लिया, 72 और 64,
ये हो जाएगा 136, है ना। 136 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4×3 = 34 लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 2/3 √34, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके। फिर नेक्स्ट सवाल, let ABC suppose triangle ABC y equals to x is the equation of the bisector of the angle B, and the equation of the side AC is 2x minus y equals to 2. If 2AB equals to BC and the points A and B are respectively this, then alpha plus 2 beta. ठीक है। अगर बोला गया है ट्राइंगल ABC में y equals to x is the equation of the bisector of angle B. ओके, इसको मैंने A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको मैंने C बोल दिया। तो ये y इक्वल्स टू एक्स लाइन है जो कि इसका एंगल बाइसेक्टर है। ओके। अब बोला गया है द साइड ए सी, एंड द इक्वेशन ऑफ द साइड ए सी इज, इसकी इक्वेशन अपन को दी हुई है, दैट इज 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। 2AB इक्वल्स टू बी सी, 2AB इज इक्वल्स टू बी सी। दैट मीन्स अगर अपन को ये वाली लेंथ है ए, ये वाली लेंथ है बी, है ना। तो अगर मैं इसको x बोल रहा हूँ तो ये वाली लेंथ 2x है, सिंपली ये बात। नहीं नहीं नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। हाँ, ये वाली लेंथ अगर x है तो ये वाली लेंथ कितनी है, 2x है। एंड द पॉइंट्स a एंड b आर रिस्पेक्टिवली, पॉइंट्स दिए हुए, दिस इज 4,6 एंड b इज अल्फा कॉमा बीटा। ओके। हम्म। तो ये अल्फा कॉमा बीटा है, तो यहीं से मैं बोल सकता हूँ कि b आर रिस्पेक्टिवली दिस बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए बी। ठीक है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो अपन निकाल सकते हैं, राइट। और यहां से अपन बोल सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल्स टू जो होगा वो बीटा होगा। ओके। और ये वाला रेशो जो है वो 1:2 रहने वाला है ना। हम्म। अब मुझे निकालना है कि ये वाला पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं भाई, y इक्वल्स टू एक्स रखेंगे तो x कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा इसका, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2, हम्म 2,2 आ जाएंगे। तो मैं बड़े आराम से सी पॉइंट निकाल सकता हूँ, है ना। ये a है 4,6, ये सी है जो अपन को चाहिए, ये है 2,2, और ये वाला रेशियो दिया हुआ है 1:2। सी को मैंने लेट से x1 y1 बोल दिया, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं x1 प्लस 8/3 इज इक्वल्स टू 2, एंड y1 प्लस 12/3 इज इक्वल्स टू और 2। तो यहाँ से x1 y1 सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 6 - 8, तो -2, फिर 6 - 12 तो -6। अब बड़े आराम से निकाला जा सकता है भाई, ये है कुछ ऐसा, ए पॉइंट है अपने पास में 2,6, राइट, सॉरी 4,6। फिर बी पॉइंट है अल्फा कॉमा अल्फा, और सी पॉइंट है अपने पास में -2,-6। अच्छा, बी सी 2x है और ए बी x है। बी सी जो है वो 2x है और ए सी, ए बी x है। ठीक है, तो निकाल दिया। 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, अल्फा -4 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा+2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा+6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो 4 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो 2 अल्फा स्क्वायर, माइनस का 8 अल्फा, माइनस का 12 अल्फा, तो माइनस का 20 अल्फा, और ये हो जाएगा 16 और 36, 52 इज इक्वल्स टू अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 अल्फा प्लस 12 अल्फा, 4 अल्फा प्लस 12 अल्फा, तो 4 अल्फा प्लस 12 अल्फा करेंगे तो 16 अल्फा,
प्लस 36 440 हो जाएगा, राइट। तो 8 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से बोल सकते हैं 6 अल्फा स्क्वायर, माइनस का 80 माइनस का 16 माइनस का 96, 52, 52 और 4 से गुणा किया तो 208, और 40 गए तो 168, ये हो गया 168। ठीक है, तो ये 6 से डिवाइड हो रहे हैं, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा, और 6 दूनी 12, 28। तो अल्फा-14, अल्फा-2 = 0, ये आ जाएगा। अब अल्फा की वैल्यू 2, तो अल्फा की वैल्यू 2 या फिर 14 आ रही है, तो 14, 14, 28 प्लस 14, ये हो जाएगा ना, 3 बीटा हो गया ना अभी। अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा है, तो 3 बीटा हो गया, दैट मीन्स 42 आ जाएगा, या 3 अल्फा बोल रहे, तो आंसर इज 42, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके। हम्म। नो, नेक्स्ट सवाल। x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 है, y x इज इक्वल्स टू, ये इंटीग्रेशन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2, y x 0 दिया हुआ है, तो y4 निकालना है। ओके। तो सबसे पहले y x को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, इसको साइन कॉस में चेंज कर लिया, तो 1/sin x प्लस साइन एक्स अपॉन, ये हो गया 1/sin x cos x प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ऊपर से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये बनेगा 1 + sin² एक्स, और नीचे से एलसीएम साइन एक्स कॉस एक्स बनेगा, तो एक साइन एक्स कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा कॉस एक्स। ओके, नीचे क्या बन गया, साइन एक्स कॉस एक्स लिया तो एलसीएम 1 + ये साइन क्यूब है तो साइन पावर 4 हो जाएगा। अब साइन एक्स को क्या ले लिया, टी ले लिया, साइन एक्स को टी लेंगे तो ये वाली चीज बन गई 1 + t² अपॉन 1 + t⁴dt। इसको इंटीग्रेट करना आई थिंक मुश्किल काम नहीं है, ऊपर नीचे टी स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 1/t² + 1, और नीचे बन गया t² + 1/t²। तो मैं t+1/t को -1/t को p मान लेता हूँ, तो 1 + 1/t² dt जो होगा वो dp बन जाएगा। ऊपर वाली चीज तो बन गई dp, और नीचे आ जाएगा p², है ना, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो +2, तो 1/a, दैट मीन्स 1/√2, tan इनवर्स p/√2 आ जाएगा, तो p मतलब t - 1/t, दैट मीन्स sin x माइनस cosec x डिवाइड बाय √2 प्लस c, ये बन जाएगा। अब बोला गया है कि इसकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 पर वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं π/2 पर, तो π/2 रखेंगे तो ये भी 1 ये भी 1, तो ये तो 0 + c हो गया, मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब अपन से पूछा है y/π/4, तो y/π/4 निकाल लेते हैं, 1/√2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1/√2 -√2 अपॉन √2, ये हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ तो 1/√2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 - 2, दैट मीन्स -1/√2, तो माइनस का 1/2, ये हो जाएगा 1/√2 माइनस tan इनवर्स 1/2। हाँ, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके। सो नेक्स्ट सवाल, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, देन इसकी वैल्यू चाहिए अपन को। ठीक है, निकालते हैं। इसको मैंने a/2 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, a² प्लस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर ए बी और बी ए दोनों सेम नहीं होते हैं, है ना, तो इसको लिखेंगे ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए, राइट। फिर दूसरे वाले पे आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा अगेन a² प्लस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, राइट। अब की बार क्या होगा, -a ट्रांसपोज ए, ये हो जाएगा। तो ये वाली टर्म ये वाली टर्म ये वाली टर्म ये वाली टर्म तो कैंसिल होगी, तो ये आ जाएगा a/2। ठीक है, यहाँ से
टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, तो टू से टू, टू टू खत्म। यहाँ से अगर मैं ए से गुणा कर दूं तो ए क्यूब प्लस ए गुणा ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, ऐसा लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू तो कितनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी हुई है, तो दिस इज नथिंग बट ए क्यूब प्लस ए ट्रांसपोज। राइट, तो आसान सवाल है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके। हम्म। यस, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। z इक्वल्स टू 1/2 माइनस 2 आयोटा एंड सच दैट मॉड ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा z प्लस बीटा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो एक बार z प्लस 1 देखें तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2 आयोटा का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा √9/4 प्लस 4, यही बनेगा। यस, तो ये हो जाएगा 25/4 मतलब 5/2। राइट, तो इसको इक्वेट किसके करना है, अल्फा जेड। तो अल्फा जेड हो गया अल्फा/2 माइनस 2 अल्फा आयोटा, फिर बीटा प्लस बीटा आयोटा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि आयोटा वाले टर्म तो क्या होने चाहिए, जीरो। दैट मीन्स बीटा माइनस 2 अल्फा की वैल्यू तो जीरो होनी चाहिए, है ना, इन दोनों की क्लब करने के बाद वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ से बीटा इक्वल्स टू तो 2 अल्फा आ गया। ओके, फिर जो अल्फा/2 प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5/2 होनी चाहिए। तो इसकी जगह 2 अल्फा रखा तो 5/2 अल्फा इज इक्वल्स टू 5/2। दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू तो 1 आ गई और बीटा की वैल्यू 2 आ गई। दैट मीन्स इन दोनों का समीशन 3 हो गया। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके। हम्म। यस।